गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएफ की इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज स्टार्ट है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएफ जीडीपी कैडेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एयर डिफेंस लॉजिस्टिक एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ 18 मार्च 2023 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑल सेंटर पार्ट 3। तो 18 मार्च यानी कि ये कल के एक्सपीरियंसेस है। इसके दो पार्ट मैं कल पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज इसका हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बच्चों ने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह अगर आगे भी जाके बच्चों ने हमारे साथ शेयर किए तो उसके भी एमसीक्यूज़ आपके साथ लाजमी तौर पर डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों ने कल मैसेजेस किए थे कि सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई, तो इंशाल्लाह उस पर भी काम चल रहा है। इंशाल्लाह वो भी शाम तक अपलोड हो जाएगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक देखें और कहीं पर भी स्किप ना करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सिनोनिम ऑफ यील्ड। आंसर है हमारे पास एक्सर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कंडोन। कंडोन का जो सिनोनिम है वो है एक्सेप्ट। तो सिनोनिम का मतलब होता है जो वर्ड सेम मीनिंग देते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास व्हेन लाइट वेव एंटर फ्रॉम अ रेयर टू द डेंसर मीडियम देन द फेज चेंज इज इक्वल टू डैश। आंसर है हमारे पास 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यूनिट ऑफ इम्पेडेंस। आंसर है हमारे पास ओम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इन कैपेसिटिव सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर डैश। आंसर है हमारे पास आउट ऑफ फेज। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द टोटल टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू डैश। आंसर है हमारे पास ट्वाइस ऑफ द टाइम नीडेड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास निम्रा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। तो ये इंग्लिश का एमसीक्यूज है, प्रेपोजिशन के पोर्शन से आया हुआ है। हमारा जो आंसर है वो है ऑफ। तो सेंटेंस बनेगा निम्रा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वेव फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड डैश। आंसर है हमारे पास एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास व्हेन द बॉडी हैज द लोएस्ट ब्लड प्रेशर। आंसर है हमारे पास डायस्टोलिक। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कन्वर्ट 0 केल्विन इनटू फ़ारेनहाइट। आंसर है हमारे पास -459। तो फिजिक्स के पोर्शन में से आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि आप लोगों ने फार्मूलाज, यूनिट्स, डायमेंशंस, इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस है और फेमस जो लॉस हैं, उसके अलावा जो फेमस एक्वेशंस है, फॉर एग्जांपल बर्नौलीज एक्वेशन हो गया, एक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया है। इसके अलावा जो हमारे जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं वो आपको आनी चाहिए। तो अगर ये 5 से 6 चीज़ें आप कर लेते तो आप फिज़िक्स का पोर्शन आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं। देखो अगर आपको अगर फार्मूलाज आते हैं तो आप उन्हीं फार्मूला से यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं, डायमेंशंस भी बना सकते हैं और उसके साथ साथ जो शॉर्ट न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप फार्मूला कर लेते हैं तो 3-4 चीज़ें तो वैसी आपके क्लियर हो जाने हैं। इसके अलावा बच गया डेफिनेशंस और जो इम्पोर्टेंट लॉज है वो बुक्स में इतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ गिन चुन के कुछ ही लॉज और डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, अगर वो आप कर लेते तो आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास रिएक्शन ऑन द सन इज कॉल्ड डैश। आंसर है हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रोफ। आंसर है हमारे पास डिस्ट्रक्शन। तो इंग्लिश के पोर्शन के लिहाज से अगर आपको बताता चलूँ तो इंग्लिश के पोर्शन में जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं वो प्रेपोजिशन पे फर्स्ट नंबर पे आते हैं। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पोर्शन से आते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे सेंटेंस कंप्लीशन से आते हैं। नंबर 4 पे एक्टिव पैसिव, 5 पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और 6 पे कुछ जो एमसीक्यूज होते हैं वो ग्रामेटिकल के आते हैं यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स के। तो ये इसका सीक्वेंस है। तो अगर आप प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज कर लेते हैं तो आप इंग्लिश का पोर्शन बआसानी क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास ही सजेस्ट दैट द मीटिंग डैश पोस्टपोन्ड। तो ये इस इंग्लिश के पोर्शन के एमसीक्यूज है, सेंटेंस कंप्लीशन से आया हुआ है। हमारा जो आंसर है वो है बी। तो जो सेंटेंस बनेगा वो ये होगा ही सजेस्ट दैट द मीटिंग बी पोस्टपोन्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास एंटोनेम ऑफ क्लीन। तो एंटोनेम का मतलब होता है जो वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग देते हो। तो क्लीन का जो उर्दू मीनिंग है वो है साफ और जो इसका आंसर है वो है डर्टी यानी कि गंदगी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास यूनिट ऑफ विस्कोसिटी।
इस विस्कोसिटी का यूनिट पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज है, ये यूनिट के पार्ट से आया हुआ है। काफ़ी बार इसका डायमेंशन भी पूछा जा चुका है, आपसे मैं शेयर भी कर चुका हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है NSM-2। तो फिज़िक्स के पोर्शन के लिहाज से वही चीज़ें अगर आप कर लेते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई है तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैडेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको यही बताना है कि मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें वो लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन और जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है, इन तीनों चीज़ों पे काफ़ी अच्छा कंसंट्रेट करें, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज़ इन्हीं में से रिपीट होते हैं और बाकी जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं मैथ्स के उन्हीं में से आते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइस, आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।